नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। लक्ष्मी माता की कथा कहानी सुनने से 7 जन्मों का दरिद्रता समाप्त हो जाता है और घर में अन्य धन सुख समृद्धि का भंडार भर जाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलछनी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलछनी को देश निकाला दे दिया जाए। कुलछनी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर में छोड़ आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक डोली में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर डोली के साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने डोली को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में लौट आया। कुलछनी को रात देखते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लग गई। वह डोली से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी जलाशय नजर नहीं आया। रानी ने सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलछनी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चलती। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने महालक्ष्मी व्रत का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने डोली में आकर बैठ गई। लक्ष्मी माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया माई का भेष धारण करके उस डोली के पास आई। वह रानी से बोली, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया माई से कहा, पहले आप बताओ कि आप कौन हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया माई को सुना दिया। अंत में रानी ने बुढ़िया माई से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मी माता की कृपा से उसी जगह माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भौजाई आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी अपने पीहर के साथ मिलकर 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की पूजा की और कथा सुनी। 16वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सुबह सवेरे उठकर लक्ष्मी माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे सोने का कलश मिला। कलश के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हुई तो रानी को डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच आई। घर पहुंचकर रानी ने माया की परिवार की सब महिला सहित लक्ष्मी माता के डोरे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलछनी की याद आई। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलछनी किस हालत में है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ा था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो वन था, परंतु अब यह सुंदर बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि
यहाँ कौन रहता है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलछनी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन में सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलछनी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलछनी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि पति परमेश्वर होता है, तुम्हें यही उचित रहेगा कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलछनी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर में राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा व नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर रायते का एक छींटा लगा दिया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा है। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपने रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा ही चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा कि रानी एक ही है? नाई बोला, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर ही तीनों बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपने मेज पर बैठाया, खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को राजधानी चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर दिया था। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उन्हीं के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी। आप मेरी मौसी से वरदान मांगें कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दें, जिससे कि जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब मेरा जी चाहे तब मैं अपने इस महल में रहूं। मेरी मौसी बड़ा ही दयालु हैं, संभव है कि वह हमारी बात जरूर मानेंगी। राजा ने मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों नगरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हैं। राजा ने लक्ष्मी माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा लक्ष्मी माता की पूजा किया करें। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने कुलछनी पर दया करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा किया, गरीबों को भोजन कराया, अर्थात कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए,
कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाया तथा तुमने कथा भागवत करवाते रहते थे तथा अतिथियों का आदर सत्कार भी करते रहते थे, इसलिए मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांगूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें खाने की कमी कभी न हो सके। सेठ जी दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी इतने अनाज रहेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएगा। तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। जब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा, वह थोड़े मध्य वर्ग परिवार से है पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा और अगर टिक भी गया तो हमारे आने वाली पीढ़ियां उन्हें देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई भी तकलीफ होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आईं और सेठ जी से पूछा, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोले, हे माते यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होना ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों के घर में हमेशा के लिए निवास करना। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो।